आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। इस बार भक्तों के लगातार मेरे पास संदेश आ रहे थे कि महाराज जी गंगा दशहरा आने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसका हम अधिक से अधिक कैसे लाभ ले सकते हैं। तो मैंने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है जिससे आप गंगा दशहरा पर अधिक से अधिक पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। यही हमारी इच्छा रहती है, आपको सारी परेशानियों से, कष्टों से, संकटों से आपको निजात मिले और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव का वास हो। ये मेरी हमेशा कामना रहती है। इसलिए सज्जनों, इस बार गंगा दशहरा की जो पुण्य तिथि है वह 30 मई 2023 है और बड़ा ही ये पावन दिन है। पुराणों में ऐसा वर्णन किया गया है कि गंगा दशहरा को ही माँ भगवती गंगा ब्रह्मलोक से भूतल पर आई थी और जिनको श्री भगीरथ जी महाराज लेकर के आए थे, इसलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी है। तो हम लोग इन्हें भागीरथी भी कहते हैं। पतित पावनी है और जन जन का कल्याण करने वाली हैं। गंगा दशहरा के दिन सबसे खास बातें दो हैं। एक तो हमें गंगा में स्नान करना चाहिए। यदि हम गंगा में स्नान ना कर सकें तो अपने घर में ही जो हमारे पास में गंगा जल, प्रायः सभी हिंदुओं घरों में गंगा जल रहता है, तो आप अपने स्नान के जल में गंगा जी के कुछ बूंदें डाल करके उससे आप स्नान करें, प्रथम बात। दूसरी बात यह है कि आप स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करके फिर आप सबसे पहले आपको माँ भगवती गंगा जी का ही पूजन करना है। यदि आप गंगा के तट पर हैं तो वहाँ पर धूप, दीप, नैवेद्य, रोली, चंदन, चावल से गंगा जी का पूजन करें। यदि आप गंगा के तट पर नहीं हैं, आपके घर में गंगा जली है, तो आप एक ताम्र के पात्र में थोड़ा गंगा जल रखें अथवा गंगा जली की भी आप पूजन कर सकते हैं। उसमें आप रख करके माँ भगवती गंगा का ध्यान करके रोली, चंदन, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करें और कुछ दक्षिणा भी माँ भगवती गंगा के निमित्त से दान करें। इसके बाद आपको क्या करना है, एक मिट्टी के ताजे घड़े को लेना है। घड़ा बड़ा हो या छोटा हो, आपके सामर्थ्य या सुविधा के अनुसार हो सकता है। उस घड़े में आप गंगा जल की कुछ बूंदें डालें और उसमें जल डालें। घड़े को कंठ तक भरना है। फिर आपके घर में जो भी परेशानी है, जो भी संकट हैं, आप उनका ध्यान करें और फिर उस गंगा जल को ले जा करके, घड़े को ले जा करके किसी भी शिव मंदिर में रख दें और किन्हीं ब्राह्मण के निमित्त से जो भी आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, कुछ दक्षिणा भी निकाल करके मंदिर में चढ़ा देवे। और यह कार्य आपको करना है तो इससे आपके घर के सारे संकट दूर हो सकते हैं। कर्ज भी इससे दूर हो जाता है और घर में आने वाली जो बीमारियां हैं, कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई शोक लगा रहता है, इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो, वैभव बढ़े, यश बढ़े, उन्हें क्या करना चाहिए, वह स्नान करके गंगा जी का पूजन करके एक तांबे के लोटे में गंगा जल और थोड़ा जल लेकर के पास के ही किसी शिव मंदिर में जाएं और वहाँ पर भगवान शंकर का पूजन करके वो गंगा जल से उनका अभिषेक कर दें। याद ये रखना है कि थोड़ा सा जल हमारी लोटी में बच जाए। उस जल को आप ले करके आप अपने घर के जो भी आपके पवित्र स्थान हैं, उन सारे स्थानों पर उस जल को आप छिड़क दीजिए और जल को बचाना नहीं है, पूरे जल को छिड़क ही देना है अपने घर में। तो इससे भी आपके घरों में जो आने वाले संकट हैं, बीमारियां हैं, नकारात्मकता है, वो दूर होगी तथा आपके घर में धन, वैभव, यश का आगमन होगा। तो ये तो बात हुई संकटों से दूर होने के लिए। अब आप ये देखें कि हमें गंगा दशहरा को क्या दान करना चाहिए। दशहरा के दिन दान करने का भी बड़ा महत्व है। आप पानी से भरे हुए घड़े का दान कर सकते हैं, शरबत का, मधुर पेय पदार्थों का दान कर सकते हैं, मधुर मीठे रसीले फलों का भी दान कर सकते हैं, धोती, गमछा, सूती वस्त्रों का भी आप दान कर सकते हैं, पंखा है, इत्यादि वस्तुओं का भी आप दान कर सकते हैं। और गंगा दशहरा के दिन गुड़ और सत्तू के दान करने की भी बड़ी महिमा है, आप इनका भी दान कर सकते हैं। ये वस्तुएं अगर आपके पास में नहीं है तो आप शर्करा, चीनी का भी आप दान कर सकते हैं, मिश्री का भी आप दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप गंगा दशहरा का
विशेष लाभ ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग माँ गंगा के जल से स्नान करेंगे तथा आप सभी लोग माँ गंगा का पूजन करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे। आप सभी के घरों से सारे दुख संकट दूर होंगे और आपके यहाँ सुख शांति का लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। निर्जला एकादशी के लिए मैं आपके लिए फिर एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जिससे आप निर्जला एकादशी का भी लाभ लें। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।